जय माता दी दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बुध का पितृदोष। कुंडली में बुध का पितृदोष कैसे लगता है, आप अपनी कुंडली में कैसे देखें। आप अपनी कुंडली को सामने रखें और देखें कि चंद्रमा तीसरे या छठवें घर, ये तीसरा और छठवां घर बुध का होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये पहला घर या आठवां घर ये मंगल का है, तो ऐसे ही ये चंद्रमा का घर है, ये सूर्य का है, तो ऐसे ही ये तीसरा और छठवां घर ये बुध का है। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठा हो और बुध इन खानों में ना हो, दूसरे 12वें खाने में ना हो, बुध और कहीं बैठा हो, इन खानों में दूसरे और 12वें खाने में बुध ना हो, चंद्रमा यहाँ लिखा हो, खराब होकर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो बुध का पितृदोष होता है। इस पितृदोष में होता क्या है, बहन का ऋण, बहन को मारा पीटा हो, बहन का कुछ झूठ बोल के बहन से कुछ लिया हो, उसका हक मारा हो, न दिया हो, उनको बहुत परेशान किया, उनको दुख दिया हो, बहन बुआ बेटियों को, तो ये बुध का पितृदोष बनता है। और बहन को बहुत तकलीफ़ दिए हों, बहुत जो भी चीज़ है, मतलब बहन बेटियों को ही जो इसमें तकलीफ़ देता है, इसको बोलते हैं धी बहन का ऋण। जबानी धोखा दिया हो कि मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, चलो ठीक है मुझे पैसा दे दे, फिर बाद में मैं तुझे दे दूँगा, और उसका पैसा न दिया हो, तो ये सारी चीज़, उनके ऊपर जुल्म किया हो, बहुत मारा पीटा हो। आम निशानियाँ क्या होगी, ये इतना बुरा पितृदोष है, सबसे बुरा पितृदोष यही है बुध का। इसको बोला गया है बिन पेंदी का लोटा। तो वजह निशानियाँ क्या होंगी, ये लोग ना बच्चे खरीदते बेचते जो लोग नहीं है, बहुत किसी का बच्चा उठाया बेच दिया, कुछ किया, पैसा कमाने के लिए कितनी बुरी से बुरी हरकतें करना, तो ये करते हैं। हॉस्पिटल से बच्चे चुरा लेना, किसी का बच्चा चुरा के बेच देना, किसी का बच्चा बदल देना नाजायज़ ढंग से, जो होता है कि मेरी बेटी को बेटा नहीं हो रहा है, मेरी बहू को बेटा नहीं हो रहा है, तो उसको बच्चों को बदल देती हैं, तो तबादला करना बोला गया ऐसे ढंग से कि जिसका आम दुनियादारी को भेद ना खुल सके, तो मतलब बचपन में ही बच्चों का अदला बदली कर देना। तो ये इस प्रकार से बुध का पितृदोष लगता है। इसमें होता क्या है कि मेन निशानी इसमें होती है कि बाप, जैसे ही इस घर में किसी को लड़का पैदा होगा, जैसे ही लड़का पैदा होगा उसके बाद बाप का काम धंधा व्यापार सब चौपट होने लगता है। उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे घर में ये परेशानी क्यों आ रही है। तो लड़का, जिसके घर में बुध का पितृदोष होता है, लड़का पैदा होते ही उसके बाद पूरा बाप का जायदाद काम धंधा सब बिकने लगता है, बर्बाद होने लगता है। और जो माँ जिंदा भी रह जाती है ऐसा बच्चा जनने के बाद, तो वो भी रोती सिसकती बिलखती रोती देखी गई। तो ऐसा बताया है कि जो बाप बना हुआ हरचंद अपने खर्चे और कारोबार को थमथमा कर चलाता गया, मगर न पहचान सका कि उसकी जाति और जद्दी जायदाद को बर्बाद करने वाला कीड़ा किस जगह लगा हुआ है, और उसकी खुशी के बाजे में मातम की आवाज़ क्यों आ रही है। साल भर अगर कहीं कड़ी मेहनत से 2 पैसा जमा कर लिए, तो आखिर पर नया साल शुरू होने से पहले 2 आने का खर्चा यानी 1.5 आने का मनफी का जवाब ही मिला। 2 आने का खर्चा लगाया और 1.5 आना और घाटा ही समझ में आया उसको। मगर बचत सिर्फ यही रही कि अगर रुपये ने हार दी तो जानों ने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस नमक हराम लौंडी बुध ने कई खानदानों को तो ऐसा तबाह करके छोड़ा कि उनके नाम लेवा तो कोई एक तरफ रहा, बल्कि अपने शारीरिक भाईचारा, आमदन के मददगार, खानदानी पालने वाले बुजुर्ग, माता खानदान के रिश्तेदार या आइंदा आने वाले मासूम बच्चों, दोनों हाथों से सिर पीटते, बल्कि कई दफ़ा तो ये सब के सब मेहरबान गुमनाम गड्ढों में गिरकर दम के दम में ख़त्म होते देखे गए। सिर्फ वही मालूम हुआ कि जिसकी जुबान न थी, या तो वह तकलीफ़ की जाहिर न कर सका। जहाँ कुछ भी न था वहाँ उस कोड़ी का फंदा मौजूद था, मगर उस फंदा लगाने वाले शिकारी का साया किसी को मालूम न हुआ। दांत आए चले गए, ससुराल ख़त्म होते गए, या पिस चुके मामू दरबदर हुए या चल गए, मगर उस छुपे लड़की के भेद के जालिम कसाई के चक्कर का राज खुलने पर खुलने न पाया। और उम्र से 34 से 48 हुई, बोलना सीखने के वक्त से दांत निकल जाने तक का तमाम जिस्म की नाड़ों में कोशिश करके देखा कि भेद क्या है, तो यही मालूम हुआ कि हजारों भटकते हैं, लाखों दाना करोड़ों सयाने। जो खूब करके देखा, आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। जिसने कुछ काम न किया उसका नाम बदनाम हुआ, लेकिन जिसने कुछ काम किया वह गुमनाम। और मगर दोनों के दायरे की हदबंदी का निशान कोई मुकर्रर न था। अदला करता कोई है, भरता कोई है। इस प्रकार से इनको गुनाह कोई करता है, जेल इनको जाना पड़ता है। झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, झूठे इल्ज़ाम में फंस जाना,
तो ये बुध का पितृदोष होता है, बहुत बुरा हाल करता है। इसमें अपने आप को इस घर वाले इतने सियाने समझते हैं, इतना कि इनके हट जाओ, इनके सामने बात मत करो, ये बहुत समझदार लोग हैं। आपस में ही घर में लड़ते झगड़ते रहेंगे, बहुत घमंडी समझदार समझते हैं अपने आप को। इस वजह से लोग इनसे दूरी बना के रखते हैं, इनकी ऑरा से भी लोग नफरत करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर मान लो बहुत बुरा हाल चल रहा है और इस आदमी ने कहीं की नौकरी की और वहाँ पे चोरी किया, तो वो पकड़ा भी जाता है और वहाँ से नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। चोरी में पकड़े जाना तो बुरा हाल होता है, तो आदमी चोरी करता है। तो इस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कुंडली में ये योग बना है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, ऐसे ही सिम्टम लक्षण आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि बुध का पितृदोष है। तो मैं आने वाली वीडियो में बुध के पितृदोष का उपाय भी बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और सबको बताऊंगा कैसे कैसे क्या उपाय करना है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं। 34 से 48 साल की उम्र में दांत में अगर कोई खराबी आती है, दांत बनवाते हैं, दांत नया लगवाना, तो समझ जाइए कि ये भी एक लक्षण होता है बुध के पितृदोष का। अचानक से बच्चे के साथ हादसे हो जाना, ससुराल और मामू खानदान बर्बाद हो जाते हैं, कमाई न कर पाना, कामयाब न होना, मेंटली रिटायर्ड, पागलपन के लक्षण, जो पागल हो जाते हैं बच्चे, बुध के पितृदोष के कारण होते हैं। तो स्वभाव खराब होता है, बीमारी क्लेश हमेशा घर में रहती है। इसमें होता है कि पहले इनके जिसकी कुंडली में बुध का पितृदोष होगा, पहले इसके ससुराल वाले बर्बाद होते हैं, फिर बाद में मामू खानदान बर्बाद होते हैं। तो इसको देखिए कि आपकी कुंडली में क्या योग बना है, ये दोष है। जैसे कि मैंने बताया, चंद्रमा तीसरे या छठवें घर बुध के घर में बैठा हो, खराब होकर बैठा हो, और बुध दूसरे और 12वें घर में ना हो, आपकी कुंडली में ये योग है, तो आपको बुध का पितृदोष लगा। ये सबसे बुरा वाला पितृदोष है। जैसा कि मैंने किताब की कुछ लाइनें पढ़ के आपको बताई हैं, तो ऐसा ही बुरा हाल होता है। लक्षण और सिम्टम सब बताए हैं, वजह पाप भी बताया कि क्या पाप होते हैं हमारे पुरखों से, पूर्वजों से, जिसके कारण हमको ये हमारी कुंडली में भोगना पड़ता है, करे कोई भरे कोई। तो ये जो नॉलेज है मैंने आपको बताया बुध के पितृदोष को, आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसका समाधान मैं आगे आने वाली वीडियो में दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद।